चुंगलखोर तोता। बहुत ही ज्यादा समय पुरानी बात है कि एक गांव में राजा बाबू नाम का एक बहुत ही भला इंसान रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था बैजंती माला। एक बार वो आदमी किसी आवश्यक कार्य से कुंभ नगरी प्रयागराज को गया। वहां के बाजार में भांति भांति के चित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। तोते की विशेषता ये थी कि उससे जो पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता था। उसके अलावा उसमें यह भी विशेषता थी कि किसी मनुष्य की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो घटनाएं घटी होती थी उन्हें भी वो मनुष्य के पूछने पर बता देता था। कुछ दिनों बाद वो भद्र पुरुष का विदेश जाना हुआ। जाते समय उसने तोते को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि इसकी एक अच्छी तरह देख रेख करना। वो परदेश चला गया और काफी समय बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने मनमानी की थी। तोते ने अपने मालिक से सारा हाल कह सुनाया। आपके पीछे बहुत सारा खाना खाया करती थी और पूरे दिन घूमती रहती है। स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा, फटकारा कि तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है। पत्नी पति से तो कुछ न बोली क्योंकि बातें तो सच्ची थी, लेकिन ये सोचने लगी कि ये बातें उसके पति को किसने बताई। पहले उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने ये काम किया है। उसने एक सेविका को बुलाकर डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कसमें खा खा कर कहा कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा है। स्त्री को उनकी बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि ये कार्रवाई तो तोते ने की है। तोते से उसने कुछ न कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता। किंतु वो इस फिक्र में रहने लगी कि किसी प्रकार तोते को अपने स्वामी के सन्मुख झूठा सिद्ध करें और अपने प्रति उसके अविश्वास और संदेह को दूर करें। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए फिर गांव से बाहर गया। स्त्री ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी कि रात में एक सेविका सारी रात तोते के पिंजड़े के नीचे चक्की पीसे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह कर डालती रहे।
सेविकाएं रात भर ऐसा करती रही। भोर होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वो भद्र पुरुष लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था। तोते ने कहा, हे स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था। इसलिए आदमी ने सोचा कि ये तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है। और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वो भी बिल्कुल बकवास था। उसे तोते पर अत्यंत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक पटक कर मार डाला। वो अपनी पत्नी पर फिर विश्वास करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी मजेदार शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए बना सकें। धन्यवाद।